जय मसीह की। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? परमेश्वर की कृपा है कि आप सब आए हैं। प्रभु ने हम सबको पूरा सप्ताह संभाल के रखा है। भले बहुत ज़्यादा ठंड है फिर भी हम सिकुड़ नहीं गए। हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। छोटी मोटी परेशानी तो होती रहती है, जैसे सर्दी खांसी बुखार, पर प्रभु को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। मेरे प्रियो, आज हम वचन में तो जाएंगे, पर मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आप आसमानी खुदाओ प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप महान कार्य करने वाले जीवित खुदाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम हमारा जीवन प्रभु आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु महिमा करते हैं प्रभु हर एक व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, और जितने लोग मेरे यहाँ मेरे मंडली में आए हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हर एक के घरों में, हर एक के जीवन में उतर आए प्रभु। और प्रभु जो भी अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको छुओ प्रभु। और जो बोझ और जो कष्ट से वो अगर ये वचन को देख रहे सुन रहे प्रभु, तो हर एक को छुओ प्रभु। स्पेशली प्रभु हर एक नौजवान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक नौजवान को प्रभु आप छुओ और उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं सब। युवा अवस्था जो होती है, युवा अवस्था, युवा मतलब क्या? युवा अवस्था, युवा मतलब जवान। जैसे 16वां साल जिसे कहते हैं, 16वें साल से लेके 25 साल के बीच का जो समय रहता है, तो वो जो 16वां साल या 15 साल के जब बच्चे, लड़के लड़कियां जब जवान हो जाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपनी खूबसूरती से ढाल देता है। परमेश्वर उनको संभालता है। और वो जो समय रहता है ना, जो एक 16-17 साल का समय, तो वो समय वो बच्चों के लिए थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि वो बहुत चीज़ें देखते हैं, बहुत चीज़ें वो जगी कानों से सुनते रहते हैं। कभी बुरी बातें सुनते हैं, कभी गंदी बातें वो देखते रहते हैं। और एक उनका मन करता है कि अरे सच में ये क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ उन्हें मालूम नहीं रहता है। और ऐसी कश्मकश में वो लोग, ये जो जवान लोग रहते हैं, वो ऐसी कश्मकश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मेरे फ्रेंड को बॉयफ्रेंड है, लड़के को ऐसा लगता है मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, इसको है तो मुझे क्यों नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। तो वो उसके पीछे भागते, क्योंकि जब वो जवान होते तो अपोजिट सेक्स, यानी अगर लड़का है तो लड़की की ओर उसका ध्यान खींचता है, लड़की है तो लड़के की ओर उसका ध्यान खींचता है। तो वो इस जवानी के में जब वो कदम रखते हैं, तो वो उनके मन इस तरह से भटक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अरे इसको फ्रेंड है तो मुझे क्यों नहीं है। तो ये जो बातें इन बच्चों के मन में आती है, और पता नहीं रहता है क्या है। मूवीज़ देखते हैं, और आजकल ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है कि जिसमें एकदम यंग लड़के लड़कियों को लेकर मूवीज़ बनाते हैं, तो उनको भी लगता है अरे इतने यंग एज में देखो वो भागकर शादी की, इधर गए उधर गए, कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है माँ बाप से छुप 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 के जाके बॉयफ्रेंड को मिलने का, गर्लफ्रेंड को मिलने का। और सब मतलब इन बातों में उन्हें मज़ा आता है, माँ बाप से झूठ बोलकर, क्योंकि माँ बाप उन्हें अनुशासन करना चाहते हैं, उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते हैं। पर बच्चों को नहीं अच्छा लगता वो एज में, वो ज़िद्दी रहते हैं, हटेले रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और इसलिए बच्चे चाहते हैं कि हम लोग नहीं कि छुप कर जाए, लॉन्ग ड्राइव पे जाए, टू व्हीलर पे घूमें। अगर किसी बॉयफ्रेंड के पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में जाएंगे। परसों ही मैंने न्यूज़ में देखा कि दो लड़के थे, शायद मुझे लगता है राजस्थान के थे। तो उन्होंने पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भी, पुणे मुंबई में भी उन्होंने 230 लड़कियों को फंसाया, यही बता के कि हमारे पास कार है,
हमारे पास भारी भारी मोबाइल है और भारी भारी कपड़े पहनते थे और दिखने में भी वो सुंदर हैंडसम लड़के थे। उनको टीवी पे बताया तो उन्होंने उन लड़कियों को जैसे जहाँ पे शादी तय होती, वो मैरिज के जो ब्यूरोज रहते वहाँ पे वो अपना बायोडाटा डालते थे। लड़कियाँ देखती थी बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, पैसा है, पानी है, तो उनके पीछे भागते थे। वो लड़कियों का ही पैसा लेके कभी कभी उनके ऊपर अत्याचार करते थे फिजिकली और भाग जाते थे। लड़कियां नासमझ रहती है, मासूम रहती है, उन्हें लगता है लड़का मुझे सच्चे दिल से प्रेम कर रहा है, पर लड़का उसे फंसाता रहता है। पर वो जो वक्त रहता है घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, तो उन्हें अच्छा लगता है। ये बातें लड़कियों को या लड़कों को अच्छा लगता है, पर जब उनका दिल टूटता है ये छोटी उम्र में, ये कच्ची उम्र में, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे प्रियो, खास करके लड़कियों के लिए। तो इसलिए मेरे सब नौजवान भाई बहन, मेरे छोटे, आज तुम लोगों के लिए स्पेशल वचन है कि देखो, ये अच्छा लगता है प्यार करना, शादी करना, पर ये उम्र नहीं है ना मेरे बच्चों। एक उम्र का पड़ाव आता है जब हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी करना बहुत आसान है, पर जब घर गृहस्थी आती है, जब कच्ची उम्र में बच्चा पैदा होता है, तो वो लड़की कमज़ोर हो जाती है। पर वो समझ में नहीं आता ना, मैं उस एज में, वो जो उम्र का दौर है, उसमें समझ में नहीं आता। उसमें लगता है कि क्या माँ बाप है, हर बार रोकते टोकते रहते, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो। ये ऐसे रोक टोक लड़कियों को, लड़कों को पसंद नहीं आती है। पर मेरे बच्चों, जब वक्त हाथ से गुजर जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। क्योंकि लड़का अगर तुम्हें छोड़ के जाता है और वो लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती है तो कितनी मुश्किलें होती है, ये चीज़ें नहीं देखती है लड़कियां। बस भागते रहते, क्योंकि लड़का इतना मीठी मीठी बातें करता है, इस तरह से उन्हें घुमाता है कि वो उसके जाल में अपने आप ही जाती है, उसे जाल बिछाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज वही मैं चाहती हूँ कि सब ध्यान से वचन को सुनो, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और प्रभु आप लोगों से बात करना चाहता है। हमारे युवकों को, हमारे जवानों को टेम्पटेशन यानी प्रलोभन, मेरे मेरे पास एक लड़की आई थी जो 9th स्टैंडर्ड में है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है। तो वो लड़की ने कहा कि देखो ना आंटी, हमारे स्कूल में जब पार्टी होती है ना, वो बहुत बड़े स्कूल की लड़की है, मैं, तो वो उसने कहा कि जब हमारे स्कूल में पार्टी होती है तो स्कूल के लड़के ना छुप छुप के शराब पीते। बोली क्या बात करती हो? बोली हाँ, छुप छुप के शराब पीते हैं, और अगर हम उनके साथ शराब नहीं पियेंगे ना तो वो लोग उनके ग्रुप में हमें ऐड नहीं करते, हमें बहन जी कहते। कहने दो तुमको बहन जी, पर जब परमेश्वर का सामना तुम किस मुंह से करोगे? अगर इस कच्ची उम्र में इस तरह से अगर तुम अपने जीवन की शुरुआत करोगे तो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं पाओगे। इस छोटी उम्र में तुम ऐसी बातों करोगे तो वो नाश ही होता है। मुझे एक बात याद आई है कि जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे और उसके बाद छोटे बच्चे के 3 साल बाद मेरा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन था, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, ये 20 साल पहले की बात है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं कि तुम्हारा ज़माना अलग था, अब तुम लोग ने क्या थोड़े एजेड हो गए, तुम्हारा ज़माना अलग, हमारा ज़माना अलग। ऐसा कुछ भी नहीं, ज़माना वही था, वही सब बातें हुई थी उस वक्त भी। तो मेरा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन था, एडमिट हो गई थी, और मैंने देखा कि एक 9वीं कक्षा की लड़की वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग लेके एक लड़के के साथ बैठी थी। तो मुझे लगा उसके कोई रिश्तेदार एडमिट है, तो इसलिए बैठी है। और मेरा ऑपरेशन था तो मैं ना डर गई थी, क्योंकि अभी छोटा दूसरा बच्चा होने के बाद 3-4 साल बाद मेरा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो रहा था, तो इतने साल तो मैं हॉस्पिटल में गई नहीं थी, तो थोड़ा डर लग रहा था ऑपरेशन का। तो वो लड़की आके मुझे समझाने लगी, कुछ नहीं होता, थोड़े समय की बात है, फिर आप ठीक हो जाओगी। मैं बोली अच्छा, तू किस लिए यहाँ पे आई है? तो उसने नीचे देखा। मैं बोली क्या हुआ, तेरा कौन यहाँ पे एडमिट है, किसी की डिलीवरी हुई क्या है? तो वो लड़की मेरे प्रियो अबॉर्शन करने आई थी, 9वीं कक्षा की लड़की यूनिफॉर्म के साथ,
और दफ्तर हाथ में लिए। इस तरह से अगर हमारा नौजवान जवानी में इस तरह से भटक जाएगा तो आगे चल के क्या होगा। और वो लड़का गरीब था, उसके पास शायद मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा पैसा था, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ, जब मुझे होश आया और मैंने ऐसे देखा आंखें खोल के, तो लड़की का क्यूरेटिन ऑपरेशन हुआ था और वो लड़के के पास तो कुछ पैसा नहीं था, वो उसको केले खिला रहा था। ऐसे समय में खाना भोजन पूरी रीति से चाहिए था। ये मज़ा रहता है, जब मज़ा लेना है इतने अच्छी तरह से मज़ा लेते, पर सज़ा भी गिन गिन के परमेश्वर देता। ये कभी मत भूलना मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, हम इसके लिए एक वचन देखते हैं। सबोपदेशक एक्सीलेट्स का 11वां अध्याय 9वां आयत में हम देखते हैं, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी जवानी में आनंद कर, मौज मस्ती जो भी करना है कर। ठीक है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। मगन रहे मतलब मस्त खा पी मजा कर, इधर उधर घूम। हाँ, बाइबल में लिखा है अपनी मनमानी कर, तुझे जो करना है कर, जिसके साथ घूमना है घूमो, अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तुम्हारी आँखों की दृष्टि है, जो तुम्हारे नज़र में जो चीज़ आती है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम सब कर। परंतु आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाइबल में लिखा है, हे जवान अपने जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, मतलब उसमें मगन रहे, और अपनी मनमानी कर, अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। समझ में आया? परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का, इन सब बातें मतलब जो मनमानी करनी है कर, जवानी में जो तुमको आनंद करना है कर, जो तुमको अफेयर करना है कर, जो तुमको घूमना है कर, जो तुम्हारे आँखों को अच्छा लगता है किसी बॉयफ्रेंड को देखना, किसी लड़के को देखना, लड़की को देखना, कर। प्रभु कहता है जवानी में जो तुझे करना है कर। परंतु क्या परमेश्वर कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। उस बात को याद रखना मेरे प्रियो, मेरे नौजवान, मेरे अजीजों, इन बातों का ध्यान रखो कि परमेश्वर न्याय करेगा। अगर जवानी में कोई लड़का या लड़की, ये जो टेम्पटेशन है, ये जो प्रलोभन आते हैं कि इधर उधर जाने का, इसके साथ घूमने का या पाप करने का, तो उनके ऊपर एक दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि अरे हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए, हमें भी ये सब करना है। तो वो उनके ऊपर प्रेशर रहता है और उसकी वजह से कभी कभी उन्हें डिप्रेशन भी आ जाता है। तो जैसे हम बड़ों के पास समस्या रहती है, उसी रीति से छोटे जवान बच्चों के पास भी उनके ये एक समस्या है। पर ऐसे हालातों में भी जब टेम्पटेशन आते हैं, कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें खुद होके अप्रोच कर रही है या कोई अच्छा लड़का तुम्हें खुद होके बात कर रहा है, पर ऐसे समय में हम अगर अपने आप पे नियंत्रण करते, अपने शरीर पर काबू करते हैं, तो वो तुम्हारे अच्छाई या तुम्हारे अच्छे कैरेक्टर की वजह से नहीं है, तो परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है और परमेश्वर की कृपा की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। तो इसलिए परमेश्वर की ग्रेस जो है उसे जाने मत दो। देखो परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है कि तुम भी पवित्र रहो। वो उसने हमें आज्ञा दी है पवित्रता में जीने की। उसने हमें ये नहीं कहा है, विनती नहीं की है कि प्लीज़ बच्चों पवित्र रहो। प्रभु की आज्ञा है कि तुम पवित्र रहो, क्योंकि शादी के पहले ये बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो एक्साइटमेंट रहती है, जो प्यार रहता है पति पत्नी में, वो सब पहले चला जाता है। तो वो शादी सिर्फ शादी रहती, उसमें कोई आनंद नहीं रहता है। आगे हम देखते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि सबोपदेशक कहता है कि ये सब व्यर्थ है, तो इसलिए अपने शरीर की हमने रक्षा करनी चाहिए। सबोपदेशक यानी एक्लेसियासे में हम 12:1 में देखते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सुजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन
और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने जीवन में, सबोपदेशक 12:1, एक्लेसिया 12:1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अपने सृजनहार मतलब अपने प्रभु यीशु मसीह को याद कर। सृजन यानी बनाने वाला, जिसने ये सृष्टि को बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने मुझे बनाया। तो जब हम जवानी में पैर रखते हैं, जब हम 16वें 17वें साल में आते हैं या 20 या 22 साल, उसमें बहुत कुछ हम बच्चों को नहीं समझ में आता है, गलत डिसीजंस लेते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी अवस्था में, ये जवानी की या युवा अवस्था में अपने जो परमेश्वर है उसको याद कर, तो वो तुम्हें इन सब गंदे बातों से छुड़ाएगा। क्योंकि वहाँ पे लिखा है उसका स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन है। विपत्ति मतलब मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आएंगी, उसके पहले विपत्ति के दिन और वे वर्ष। कहीं ऐसे न हो कि वर्ष सालों साल तुम विपत्ति में ही पड़ोगे, क्योंकि तुमने जब तुम जवान थे, जब तुम युवा थे, तब तुमने ऐसी ऐसी बातें की जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, प्रभु के मन को भावती नहीं है। अगर तुम इस पाप में गिरे हो तो तुम्हारे दिन साल मुश्किलों में जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि देखो, ऐसी छोटी उम्र में बहुत सारे लड़के लड़कियों को ऐसे गुप्त रोग वगैरह भी हो जाते हैं, तो इसलिए आगे के दिन उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। शादी के पहले अगर कोई अबॉर्शन करता है तो बाद में, शादी के बाद में बच्चा रहना कितना मुश्किल होता है, ये समझ में नहीं आता ना। अभी अच्छा लग रहा है, और बच्चों को समझाने जाओ तो वो कहते हैं कि कल किसने देखा है, आज का दिन है, एंजॉय करो, पर आने वाले साल तुम्हारे लिए मुश्किल है। ये बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो। और वे वर्ष आए जिनमें कि तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फंसाया, मैं शराब की आदत में पड़ गई हूँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ, पर अभी मेरा शरीर खोखला हो गया है, अब मुझ में कोई सुंदरता नहीं है, मेरे गुटखा खा खा के मेरा गाल सड़ गया है या कैंसर हुआ है, अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये समय मेरे प्रिय तुम्हारे जीवन में आने मत दो, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से बताया। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और पहले आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जब तुम छोटे हो, जब तुम जवान हो, जब तुम युवा अवस्था में हो, तो तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। माता पिता का सम्मान करो, उन्हें आदर दो। किधर जा रहे, तुमको क्या करने का है, ऐसा पलट के जवाब अगर तुम देंगे, तुम्हारे बच्चे भी इसी रीति से बात करेंगे। क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, इस रीति से हर एक के घर में ये सब चलता है। पर मेरे नौजवान बच्चों, अगर आज ही तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे, तो आने वाले साल, आने वाले दिन तुम्हारे लिए आशीष लेकर आएगा। तो अगर हम हमारी माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसमें पहली आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो उनको क्या होता है, तो तेरा भला हो जाएगा, तेरा अच्छा होगा, तेरे घर गृहस्थी अच्छी होगी, तुझे अच्छा जॉब मिलेगा, तेरा अच्छा करियर होगा, तेरा जीवन अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर तुम्हें लंबी आयु देगा, परमेश्वर तुम्हें लॉन्ग लाइफ देगा, परमेश्वर तुम्हें बहुत साल इस पृथ्वी पे रखेगा। हम देखते हैं बहुत बार क्या, अरे हम बोलते हैं, अरे कितना नौजवान लड़का था, कैसे अचानक से गया, एक्सीडेंट में गया, पानी में डूब कर गया, पर उसके पहले की हिस्ट्री हमें मालूम नहीं रहती कि इसके पहले क्या हुआ था उनके जीवन में। इसलिए माता पिता की आज्ञाकारिता में रहो। जब तुम पाप में गिरते हो तो अपने आप को संभालो, टेम्पटेशन या प्रलोभन के पीछे मत भागो। भजन संहिता 119 और 9वीं आयत में देखते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अभी नौजवान बच्चे कहेंगे कि ये हाँ, ये तो सब ठीक है,
पर अपनी चाल हम कैसे शुद्ध रखें, हम कैसे अपने आप को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। क्योंकि देखो ना, मुझे तो ये लड़के ने खुद बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और पास्टर जी आप तो ऐसा सिखा रही है, तो हम क्या करें। नौजवान लड़के कहते हैं कि हमारे ग्रुप में सब शराब पीते हैं, पास्टर जी आप बोलते हैं, पर अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मैं क्या करूँ। तो बाइबल में यही लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। जो नौजवान है वो अपने जीवन, अपने आयुष्य को, अपने लाइफ को किस तरह से साफ सुथरा शुद्ध रख सकता है, किस तरह से रख सकता है। बच्चों को भी कभी कभी सवाल आता है उनके मन में कि हम कैसे शुद्ध रहे। ये तो सब ऐसे परिस्थितियां हैं, बाहर ऐसा ही है। हम हमारे बच्चों को कितना भी संभालेंगे, फिर भी वो जब बाहर जाते तो बाहर के जग में ये सब बातें हैं। तो उनको भी लगता है कि अरे, कि हम अपने आप को ऐसे हालातों में कैसे पवित्र रखें। क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में, उसमें वो गाने देखते रहते, डांस देखते रहते, गंदे गंदे मूवीज़ देखते रहते। तो ऐसे समय में वो अपने आप को कैसे शुद्ध रखे, या अपने आप को साफ सुथरा, बाहर से नहीं अंदर से, अपने भावनाओं के ऊपर कैसे काबू करे। तो वहाँ पे लिखा है भजन संहिता 119 उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि तेरे तेरे वचन के कारण सावधान रहने से, जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल का वचन है, उससे तुम ध्यान से पढ़ोगे, सावधानी से पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे, तो प्रभु तुम्हें सावधान करेगा। अगर जब भी ऐसी दुधावस्था होती है, डबल माइंडेड हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन ले, हम कौन से स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले, या कौन सा करियर चूज़ करें, या कौन सा जॉब करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। तो बाइबल तुम्हें, परमेश्वर का वचन है, वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। और तुम जो गंदी बातों में या पाप में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ना चाहकर भी तुम्हें नहीं लगता है कि मैं ये पाप करूं, फिर भी ना कहने की हिम्मत नहीं होती है उस प्रलोभन को, उस टेम्पटेशन को। तो ऐसे वक्त में मेरे बच्चों, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। तो बाइबल का जो पवित्र कलाम है वो आप लोगों से बात करेगा। युवाओं के बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, पर वे अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। परंतु प्रभु की कृपा जब उनके ऊपर आती है, परमेश्वर की ग्रेस जब उन पर आती है, तो वो उन चीज़ों को ना कहने की उनमें ताकत आती है कि नहीं करना है मुझे, नहीं जाना है मुझे ऐसे गंदे दोस्तों के साथ, नहीं नहीं मुझे ऐसे गंदी लड़कियों से दोस्ती रखनी कि जो मुझे गंदे मार्ग पर लेकर जाते। तो वो परमेश्वर तुम्हें ग्रेस देगा, उसका अनुग्रह आप पर ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, और तुम ये पाप से तौबा करोगे। क्या तुम ऐसे स्लिपरी मार्ग में हो, या ऐसे जहाँ पे पैर फिसल जाएगा, नहीं क्या उसको स्लिपरी रोड कहते हैं, क्या ऐसे मार्ग में तुम हो कि रास्ते पे भी ऐसे बोर्ड रहते ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसे हाईवे पे बोर्ड्स रहते, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो क्या तुम ऐसे मार्ग पे खड़े हो जहाँ पे दुर्घटना हो सकती है? तो अपने आप को रोको। अगर तुम आज नहीं रोकोगे तो मैं, जैसे मैंने पहले वचन पढ़ा कि अगर तुम मन मौजी कर सकते हो, पर प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा। और फिर वो दिन, वो साल तुम्हारे परेशानियों में जाएंगे, और फिर तुम एक दिन कहोगे अभी मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, अभी मेरी जवानी तो चली गई, अभी मुझे कोई नहीं पूछता है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है। तो अगर ऐसे मार्ग में हो मेरे प्रियो, तो सावधान रहो, शायद तुम्हारी मासूमियत जो है कि तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनोसेंस, जब बच्चे इनोसेंट रहते, मासूम रहते, उन्हें पता नहीं है, उन्हें सिर्फ लगता है कि बस हमें एंजॉय करना है। पर कभी कभी उस मासूमियत का, उस इनोसेंट का बहुत बड़ी दाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा, उसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ।
मैं एक लास्ट वचन आपको बताना चाहती हूँ। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 4वां अध्याय और 12वें आयत में हम देखते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। क्या ये लड़की इसके साथ भाग गई, क्या वो लड़का 10 लड़कियों को घुमा के अभी शादी कर रहा है, यानी तुम्हारे जवानी को उन्होंने क्या कहा, तुच्छ कहा, फालतू कहा। ये गए गुजरे लोग हैं, एक गई गुजरी लड़की है, ये लड़का अच्छा नहीं है। तो संभालो अपने आप को, कोई तुम्हें तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझे। ये बाइबल का वचन कहता है। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 4वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। एक तुम्हारी जवानी एक आदर्श होनी चाहिए। लोगों ने कहना चाहिए, हाँ लड़की हो तो इनके जैसे, लड़का हो तो इनके जैसा। तो ये तुम प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे कि प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस मेरे ऊपर है कि मैं जवान होकर भी मैं इन गंदी बातों में नहीं पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे संभाला है, क्योंकि मैं मेरा समय प्रभु के वचन में बिताता हूँ। न मैं मोबाइल में गंदी बातें देखकर मेरे इमोशंस को जगाता हूँ, तो मैं अपने आप पे नियंत्रण करता हूँ। तो इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। परमेश्वर का वचन कहता है, पर वचन जो बाइबल का वचन है और चाल चलन यानी तुम्हारा बिहेवियर और प्रेम और विश्वास और पवित्रता, ये परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, तुम्हारा पवित्रता का जीवन में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। जब तुम मंडली में जाते हो, सिर्फ लड़के देखने के लिए जाते हो या लड़कियां देखने को जाते हो, तो ये तुम्हारी समस्या है कि तुम मंडली में, तुम कलीसिया में, चर्च में किस लिए जाते हो। तो परमेश्वर इन सब बातों का उसके पास नोट किया जाता है कि ये समय इसने यहाँ पे बैठ के मेरे को महिमा तो दे रही थी, पर उसका ध्यान फ़ोन अभी आने वाला है मेरे बॉयफ्रेंड का, मेरे गर्लफ्रेंड का। ऐसा अगर ध्यान उधर रहेगा तो परमेश्वर सब बातों को लिख रहा है। फिर कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना कहे, कोई ना कहे कि इनकी बेटी गई गुजरी, इनका बेटा शराबी है, जुआरी है, काम नहीं करता है। ऐसा न होने दो मेरे प्रियो। उल्टा तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए प्राउड फील होना चाहिए कि मेरा बेटा, हमारे घर में लाइट नहीं थी फिर भी स्ट्रीट लाइट पे बैठ के उसने पढ़ाई की। हम कितने सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, डॉक्टर हुए, सीए हुए, उनमें एक जिद थी आगे आने की। तो परमेश्वर भी आप सब नौजवानों को छुए और अपना जीवन पवित्रता में बिताओ, तो प्रभु तुम्हें बहुत अच्छे आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें लंबी आयु देगा, प्रभु तुम्हारा करियर अच्छा करेगा, प्रभु तुम्हारे जीवन का साथी है, अपने पवित्र भंडार से तुम्हें दे देगा और तुम्हें अच्छे जॉब से नवाजेगा परमेश्वर, अच्छे बच्चों से, अच्छे फैमिली से प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। और तुम क्या चाहते हो मेरे प्रियो? अगर तुम सचमुच इन बातों को चाहते हो तो मैंने जो आज वचन आपको बताए हैं मेरे प्रियो, तो उस पर ध्यान करो, परमेश्वर के वचन में अपना मन मगन करो, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित खुदा, आसमानी खुदा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। प्रभु जो आपने वचन मुझे दिए थे परमेश्वर, मैंने वो नौजवानों के लिए और जो भी प्रभु बड़े होकर भी इस तरह से ज़िंदगी बतर कर रहे, गुजर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी कार्य करो प्रभु, उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आप प्रभु नौजवान या बड़े चाहते हैं कभी कभी ये गंदी आदतों से छुटकारा पाना, पर वो नहीं कर पाते हैं प्रभु। परंतु जब हम आपका वचन पढ़ते हैं प्रभु, आपका कलाम पढ़ते हैं प्रभु, तो है आसमानी खुदा, आप हमसे बात करते हो प्रभु, आप हमें दिखाते हो कि क्या भला है क्या बुरा है प्रभु, आप हमें सिखाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नौजवान के लिए प्रभु, हर एक नौजवान को प्रभु, हर एक नौजवान लड़की लड़कों को आपके पवित्र लहू से ढोकर शुद्ध करती हो प्रभु। प्रभु उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दो प्रभु, ताकि वो गलत निर्णय ना ले प्रभु, कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले पाए प्रभु।
तो वो आपके समक्ष आए प्रभु, वो प्रार्थना में बैठे प्रभु, उपवास करे प्रभु, और आपसे वो प्रार्थना में मांगे प्रभु, ताकि आप उन्हें गाइड कर पाओगे प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। हर एक वो नौजवान जो 16 साल से लेके 25 साल तक के सब बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हो प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु आपके हाथ में ले लो प्रभु। हर एक बुराई से, हर एक गंदी बातों से उन्हें छुड़ाओ प्रभु, उन्हें संभालो प्रभु, उन्हें आप आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ये नौजवान कोई बीमार है प्रभु, उनको प्रभु चंगाई दो प्रभु। किसी खून बहने की बीमारी से उनको छुड़ाओ प्रभु, चंगाई से भर दो प्रभु। कमज़ोरी से उन्हें आज़ाद कर दो, उन्हें भला चंगा कर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते एड्स, कैंसर और ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी कैंसर के पेशेंट है परमेश्वर, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है प्रभु, नासरत करे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी वक्त वो सर्जरी रिपेयर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु वो हर एक स्टिचेस में आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, और प्रभु उनके शरीर के घावों को जल्दी से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी बीपी के पेशेंट है प्रभु, थायराइड के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है प्रभु, हर एक का बीपी, शुगर, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक हार्ट के ब्लॉकेजेस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका हार्ट प्रभु आप भला चंगा कर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके एथराइटिस को प्रभु मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ के हड्डी के तकलीफ, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु उनके शरीर में प्रभु आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। उस हड्डियों में प्रभु जहाँ पे कमज़ोरी है, वहाँ पे प्रभु आपका जीवन, आपका चंगाई बहने दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी जान आने दो परमेश्वर, उनकी कमज़ोरी को निकाल दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी पेट की प्रॉब्लम है प्रभु, वो सब पेट दर्द, पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम निकल जाए उनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा और दमा के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी शरीर में अस्थमा की प्रॉब्लम है प्रभु। प्रभु उनके सांस में आपकी पवित्र सांस डाल दो प्रभु, और उनको चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए प्रभु, शुगर लेवल यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि जो भी परमेश्वर एड्स के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, डेल्टा प्लस की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट है प्रभु, हर एक को आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक छोटे बच्चों को आपके चंगाई से भर दो प्रभु। उन्हें किसी को भी इस बीमारी में गिरने मत दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे महाराष्ट्र, इंडिया के लिए प्रभु, ये कोरोना वायरस है, डेल्टा प्लस की प्रॉब्लम, ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हमारे देश को इस बीमारी से आज़ाद कर दो जीवित खुदा। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु हमारे इंडिया के बाहर भी जितने भी कंट्रीज़ है प्रभु, हर एक कंट्री से ये बीमारी को निकाल दो प्रभु। हर एक अलग अलग वेरिएंट जो आ रहा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सर्दी, खांसी और बुखार के लिए प्रभु। हर जगह पे लोग बीमार है सर्दी, खांसी और बुखार से प्रभु। प्रभु उस बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक सर्दी, खांसी, कमज़ोरी, बुखार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज इतने सारे लोग इस बीमारी से पड़े हुए हैं प्रभु। आप कार्य करो प्रभु उनके जीवन में प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन फैमिलीज़ के लिए प्रभु, जिनके घर में झगड़े की आत्मा आती है प्रभु, जिनके घरों में प्रभु गाली गलौज चलती है प्रभु, वो सब दुष्ट दुरात्मा उन घरों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पति पत्नी में प्रभु आपका पवित्र आशीष आने दो प्रभु, आपके प्रेम उनमें बहने दो प्रभु। हर एक बच्चों को अपने माता पिता के अधीन रखो प्रभु, उन फैमिलीज़ को छुओ, आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। महान परमेश्वर हो आप प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बच्चों को जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके भी जो भी भाई बहन है प्रभु, जिनके जॉब चले गए प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी दो प्रभु, और उनका बिजनेस चलने दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने भी आए प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, आपके पवित्र पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, ये समय दिया कि हम आपके समक्ष आए, हम ये वचन को बांट पाए प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जो भी आज आपने यहाँ पे कार्य किया है प्रभु, लोगों के घरों में कार्य किया है प्रभु, ऑनलाइन जो भी देख रहे उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, वो सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आपको देना चाहती हूँ प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, मैं आपको आदर सम्मान देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और कबूल कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का शांति आपके ऊपर आने दो, प्रभु की कृपा आपके ऊपर आने दो। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश आप पे उंडाले, आपको आशीषित करे, शांति से भरे और आप अपनी चंगाई से आपको भर दे। आमीन। आपने इस वचन को सुना और प्रभु वचन समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।